देर में तालियां बज रही थी। महाराज ने सोचा है बड़ा सन्नाटा, ये तालियां कैसी। वहां गए तो एक अधेड़ बुढ़िया टेबल पर रामायण रख के उपदेश दे रही थी और बीए इंटर की छात्राएं, अबोध छात्राएं, वो श्रोता थी। बोले ये तुलसिया को, इस लोलुप तुलसिया को उसकी स्त्री ने चप्पल मार के धित्कार के भगाया था, इसलिए चिढ़ गया था, इसलिए स्त्रियों हम लोगों की निंदा उसने लिख दिया। रत्नावली देवी थी, इस लोलुप तुलसिया को जो सरप पकड़ के चढ़ गया था ना घर में, झिड़क दिया था तो चिढ़ के लिख दिया। देखो ना कैसा लिख दिया, नारी स्वभाव सत्य कभी कहें, अवगुण 8 सदा और रहें। नारी के स्वभाव को कवियों ने सच ही कहा, अवगुण 8 सदा और रहें। ये पुरुष दूध के धोए हैं, इनमें एक भी अवगुण नहीं, और स्त्रियों में 8 अवगुण ऐसे जिनका कोई उपचार नहीं। ये तुलसिया की रामायण घर में रखना पाप है। और जहां रामायण पट के टेबल पर तो बड़ी जोर से तालियां बजे। थोड़ी देर में बोले, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ई सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, हम पशु हैं। नारी क्या है? पशु है। नारू क्या? केवल कोरा ढोल है। ये बिल्कुल पिटाई के अधिकारी। क्या लिख दिया इसने। ऐसी रामायण घर में रखना हम स्त्रियों के लिए अपमानजनक। काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाए। कान करे अबला प्रबल, के जग काल न खाए। कैसा लिख दिया। नारी क्या है कि जीता जागता काल, जीता जागता समुद्र, जीती जागती आग। काह न करे अबला प्रबल, क्या उदाहरण दे दिया। दीप शिखा सम युवती तन, मंजनी होशी पतंग। हम दीप शिखा हैं, हम ही न होते तो इन पुरुषों का अस्तित्व न होता संसार में। ऐसी रामायण घर में रखना अपराध है। क्या लिख दिया, जब तप नियम जला श्रेय झारी, हुई ग्रीष्म सोखई सब नारी। जप तप यम नियम, ईश्वर प्राप्ति के जितने संयम साधन है वो जल के स्रोत है। प्रचंड ग्रीष्म ऋतु के समान नारी है, सब स्रोतों को सुखा देती। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, वंशी समत्रिय कहीं प्रवीणा। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछली के तुल्य है और वंशी की कटिया के समान है नारी। कोई सामने न आवे, रोकने वाले वहां रोको, यहां तक मत आने दो, मत मरो तुम बढ़ो, हम भूल जाएंगे। ये वंशी की कटिया के समान है। कोई पानीदार खड़ा करो नहीं तो कोनो ठाकुर की खड़ा कर दो। कौन ठिकाना शहर का मामला, सेठे सेठ ने खड़े हों। तो वो मछली, बच्चे कटिया फेंकते हैं, जल में रस्सी में एक कांटा, उसमें चारा चिपका के फेंकते हैं। मछली आस्ते आस्ते पहले देखती है, फिर छूटी, फिर जहां पकड़ा तो धाई देने उठा, डोरा हिला के उठा के पटक दिया, मौत। जब तप यम नियम मछली के तुल्य और कटिया के समान नारी, अर्थात ईश्वर पथ में कोई रुकावट है तो नारी। तब तो नारियों के लिए भजन का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। स्वयं जो दलदल हो, क्या खाक भजन करेगी। किंतु बराबर अधिकार मानस में, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, नर हो, संपूर्ण भावों से, पूर्ण श्रद्धा से, कपट का त्याग करके जो मुझे भजता है, मुझे परम प्रिय है वो। भजन का अधिकार बराबर। एक से एक विदुषी, योग युक्त स्वरूपस्थ महापुरुष हो गई नारियां। मदालसा, घोषा इत्यादि वैदिक काल की, मीरा इत्यादि, गार्गी इत्यादि, कभी कोई पीछे नहीं रही ईश्वर पथ में। जितनी देवी प्रतिमाएं देखते हो
उस युग जमाने के सदगुरु हैं, तत्वदर्शी महापुरुष हैं। इतिहास खो जाने में के पश्चात केवल देवी बच गई। थे तो युग जमाने के सदगुरु, भगवान शिव आदि योगेश्वर सदगुरु। पार्वती ने कठोर तपस्या की, उसी सत्य को प्राप्त किया सदगुरु। और भारत में जितनी देवी मूर्तियां पाई जाती हैं, सब पार्वती के ही विविध समय के चित्र हैं। कालांतर में हम भूल गए कि असलियत क्या। इतिहास लेखन शैली न होने से धूमिल पड़ा, आज देवी बन के रह गई है। वास्तव में उस युग जमाने के पूर्ण पुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष। शरीर एक वस्त्र और भजन का अधिकार स्त्री पुरुष नपुंसक सबको बराबर। कपड़ तज के भजे हो मुझे परम प्रिय। जो भजन का अधिकार समान है तो स्त्रियों के भजन में रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर पथ में जप तप यम नियम के राह में यदि रुकावट है तो केवल नारी, पुरुष तो है नहीं। तब स्त्रियां भजन करती दिन की राह में रुकावट होनी ही नहीं चाहिए, किंतु रुकावट ही बराबर है। माताओं के भजन काल में जो अवरोध खड़े हुए तो इन पुरुषों की वजह से हुए। व्यापी रहूं ब्रह्मांड माया कटक प्रचंड, काम क्रोध लोभादि भट्ट दंभ द्वेष पाखंड। ये माया कटक प्रचंड, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर दंभ द्वेष पाखंड, यही तो कटक है माया का। ये वृत्ति में प्रवाहित होता है, स्त्री पुरुष सब में एक जैसा। जब ये माताएं भजन में प्रवृत्त हुई तो बाधा के रूप में पुरुष ही आए। आखिर ये महापुरुष कहना क्या चाहते? मोहन नारी नारी के रूपा, नारी के स्वरूप पर नारी मोहित नहीं होती तो नारी भजन करती है तो भजन में विघ्न भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी नारी के लिए रुकावट नहीं होती। किंतु विघ्न आए तो बराबर, और जब आए तो पुरुष सिर फिरे पुरुषों की वजह से, बल्कि एकाध खतराएं माताओं के ऊपर अधिक ही सहना पड़ा। कभी कभी बलात् विघ्न भी आए हैं तो इन पुरुषों की वजह से। फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर पथ में रुकावट है तो केवल नारी। वास्तव में शास्त्र दो दृष्टियों से रचा जाता है। एक तो इतिहास को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके, अपना मर्यादित जीवन जी सके, सफलता पूर्वक मर्यादित जीवन जी सके। किंतु केवल जीने खाने से, सुखपूर्वक आयु के दिन पूरे कर लेने से कल्याण संभव नहीं। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। हर जीव माया के अधीन है, माया जैसा चाहती है नाच नचाती है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सदा माया जैसी प्रेरणा करती है वैसा ही नाचता रहता है जीव। सब माया के चंगुल में है। इस माया के चंगुल से निकालकर आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर देना अध्यात्म कहलाता है। आत्मा हमें मार्गदर्शन करे, वहीं से अध्यात्म की जागृति, उनके निर्देशन में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और विलय स्थिति प्राप्त कर लेना अध्यात्म कहलाता है। दो दृष्टि जिससे परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए, दो दृष्टियों से शास्त्र की रचना हुई है। वास्तव में महाभारत हुआ, रामायण युद्ध हुआ, राम रावण, वो है इतिहास, वो हमारी संस्कृति साधना। और दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। उस दृष्टि से ये रामचरित है मानस। मानस कहते हैं मन को। पुस्तक के शीर्षक में होता है, उसी का विस्तार उसकी पंक्तियों में हुआ करता है। बायोलॉजी की बुक कर्मकांड ढूंढो, मिलेगा क्या? क्लॉथ मर्चेंट, ईंट का भाव पूछो, लोग कहेंगे दिमाग तो गर्म नहीं है। अरे भाई क्लॉथ मर्चेंट है। लेकिन ईश्वर पथ में इन शास्त्रों में हम उतने ही भ्रमित हैं। लिखा कुछ और है, ढूंढ कुछ और रहे। जो शीर्षक में होता है वही इस पंक्तियों में हुआ करता है। इसके नाम है रामायण, राम अयन